जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और भगवान की लीलाओं की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान की कृपा उन्हीं लोगों को मिलती है। जो मनुष्य दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के मकसद से काम करता है, वो वास्तव में खुद का भला करता है। फलों से लदा पेड़ हमेशा नीचे झुकता है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो दीन और नम्र बने। वो मनुष्य व्यर्थ ही पैदा होता है जो बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म को यूं ही गंवा देता है और अपने पूरे जीवन में भगवान का एहसास करने की कोशिश ही नहीं करता। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो, वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो, वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन लेते हैं। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं है। हम चाहे दुनिया में सभी तीर्थ धाम कर लें, तब भी हमें सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने मन में शांति न खोजें। स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। जब फल दिखाई देता है तो फूल गिर जाता है। ईश्वर का प्रेम फल है और कर्मकांड फूल है। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के बिना तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता। अपने दिल में भक्ति रखें। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप पवित्र स्थानों की यात्रा करें। वो ज्ञान जो केवल मन और हृदय को शुद्ध करता है, वही सच्चा ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान निषेध मात्र है। अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन अपना मन भगवान पर रखें। आपके पास जो कुछ कर्तव्य है, उन्हें पूरा करें, तब आपको शांति मिलेगी। सच तो यह है कि जब तक तुम्हारे मन में जरा से इच्छाएं, वासनाएं बाकी हैं, तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। धर्म की गति सूक्ष्म होती है। अगर तुम सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक धागे का एक भी रेशा टेढ़ा हो। तुम संसार में रहकर गृहस्थी चला रहे हो तो इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु तुम्हें अपना मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। जब संसार में कर्मों का अंत हो जाए तो दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को पकड़ना। जैसे किसी के पीठ में घाव हो जाए तो वो लोगों से बातचीत और दूसरे व्यवहार आदि तो करता है, परंतु उसका मन हर समय उस घाव की दर्द की ओर ही रहता है। जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता है, फिर भी उसे गिर पड़ने का डर नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर को पक्का पकड़कर संसार के सभी काम करो। इसमें तुम विपत्ति से मुक्त रहोगे। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहो कि धन, नाम और आराम जैसे क्षणिक चीजों के प्रति आपका लगाव हर दिन कम से कम होता जाए। एक संसारिक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसी तरह गंदे मन विचार वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। ईश्वर के कई नाम और रूप हैं और किसी भी रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं और पूजा करते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अंदर ईश्वर को कितना महसूस करते हैं। सत्य के द्वारा ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। निस्वार्थ कार्य के माध्यम से भगवान का प्यार आपके हृदय में बढ़ता है। ये संसार कर्म क्षेत्र है और मानव का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। कर्म करते रहिए, लेकिन धर्म के साथ।